हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज के लेक्चर में क्या देख रहे थे, हमारा एसएससी आर्ट एंड कल्चर हमारा चल रहा था, है ना, जीएस और जीके में। तो जीके में हम क्या पढ़ रहे थे, एसएससी, जो कि एग्ज़ाम आने में बस 1 मंथ या वन हाफ बचा है आपका। तो हम रिवीजन प्लस सारी चीज़ें करवाएंगे, है ना, पीवाईक्यू भी सॉल्व कर एसएससी एमटीएस के लिए, एमटीएस या हवलदार के लिए। हम क्या कर रहे हैं, जीएस और जीके कंप्लीट कर रहे हैं। तो जीके जीएस हमारा बस अकेला टॉपिक बचा रहेगा, तो उसमें हमको 3-4 टॉपिक पढ़ने हैं। तो एक बार हम इसको यहाँ पे मैं लिख ही देती हूँ आपको। एक तो बीमारियाँ, डिसीज़ के बारे में पढ़ना है हमको सारी। एक तो विटामिन्स के बारे में पढ़ना है, और ह्यूमन बॉडी के बारे में, ह्यूमन बॉडी। तो ये 3 टॉपिक है। ह्यूमन बॉडी में हमारी सारी चीज़ें आ जाएंगी, कोशिका, है ना, कोशिका। इसके बाद और भी चीज़ें हैं जो ह्यूमन बॉडी में सारी चीज़ें इंक्लूड कर लेंगे, है ना हम। इसमें प्रमुख ग्रंथियाँ हो गई, है ना। और बाकी बस हमारे एक दो क्वेश्चन एक डिसीज से तो बनते ही है, और विटामिन से भी 1-2 क्वेश्चन हर शिफ्ट में बनते ही हैं। तो ये हमारे जीएस के टॉपिक है। और जीके में हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली। हमको संगीत वाद्य यंत्र देखना है, और संगीत वाद्य यंत्र में ये हमारा लास्ट लेक्चर रहेगा। उसके बाद हम संगीत घराने के बारे में पढ़ेंगे। संगीत घराने में भी हमको सिर्फ 5 से 7 लेक्चर, ये हमारा 8वां लेक्चर है, और इस लेक्चर में मैं आपको संगीत वाद्य यंत्र कंप्लीट करवा दूंगी। अब हम ये देख लेते हैं कि हमने क्या क्या चीज़ें कंप्लीट कर ली है आर्ट एंड कल्चर में। तो कला और साहित्य में हम देख लेते हैं। मैं साइड में ही लिख देती हूँ यहाँ पे, कला व संस्कृति में हमने क्या क्या चीज़ें कंप्लीट कर ली, एक बार हम देख लेते हैं। सबसे पहले शास्त्रीय नृत्य हमने कंप्लीट कर लिए हैं। इसके बाद सेकंड हमारा हो गया लोक नृत्य, कंप्लीट हो गया। इसके बाद हमारा क्या हो गया, प्रमुख त्योहार का उत्सव हमारे कंप्लीट हो गए हैं। इसके बाद मेले भी, इसमें साथ में हमारे मेले भी कंप्लीट हो गए। और इसके बाद संगीत वाद्य यंत्र ही हमारा अगला टॉपिक था, संगीत वाद्य यंत्र। तो आज के लेक्चर में ये भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर संगीत घराना रह जाएगा, संगीत घराना। इसके बाद हम मंदिरों की जो स्थापत्य कलाएं, जो शैलियाँ हैं, वो देख लेंगे। तो ये हमारा आर्ट एंड कल्चर में ये टॉपिक हमारे ये कंप्लीट हो जाएंगे। ये हमारे 8-9 लेक्चर में ये कंप्लीट हो जाएंगे। मंदिर हमारे 5 से 6 लेक्चर में ये कंप्लीट हो जाएंगे। तो आर्ट एंड कल्चर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। देन उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, उसके बाद हम पॉलिटी पढ़ लेंगे। पॉलिटी हमारे 1-2 कम से कम उसमें हमारे 10 से 15 लेक्चर में पॉलिटी हम कंप्लीट कर देंगे। तो ये हमारा टॉपिक हो जाएगा। ज्योग्राफी हमारा हो ही गया है, कुछ टॉपिक बचे हैं। इन्वायरमेंट के भी कुछ टॉपिक बचे हैं, वो भी हम देख लेंगे। इकोनॉमिक्स के हमारे सारे टॉपिक हो गए हैं। और इसके बाद हमारा साइंस रह जाएगा, तो साइंस हम करेंगे, और साथ में हम रिवीजन भी करते चलेंगे। तो ये साइंस भी कर लेंगे। साइंस के क्योंकि ज़्यादा टॉपिक बीमारी और डिसीज़ में हमको 5 से 6 लेक्चर लगेंगे, और ह्यूमन बॉडी में ज़्यादा लगेंगे, इसलिए हम रिवीजन भी साथ में करते हुए चलेंगे। और उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम रिवीजन के बाद देन डायरेक्ट हम पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे। क्योंकि हम रिवीजन कर लेंगे, अगर पीवाईक्यू सॉल्व नहीं करेंगे तो हमें पता नहीं चलेगा कि हमको कौन सा क्वेश्चन आ रहा है, कौन सा नहीं आ रहा है। तो इससे हमारा क्या, डबल रिवीजन हो जाता है पीवाईक्यू फॉर्म में क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद। इसके बाद हम देखेंगे क्या क्या देख लेंगे, और ये लास्ट ही लेक्चर रहेगा हमारा संगीत वाद्य यंत्र पर। इसके बाद हम डायरेक्ट संगीत घराना देखेंगे। तो क्या देखेंगे, नाद, स्वरम, इसके कलाकार देखेंगे, सुर विहार, और हारमोनियम हो गया, थविल हो गया, सेक्सोफोन हो गया, गिटार और कंजोरा। तो ये
प्रमुख म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट और बचे हमारे, इनको और हम देख लेते हैं, इनसे संबंधित कलाकारों को देख लेते हैं। हमने गिटार के बारे में भी सुना है और ये हारमोनियम के बारे में। और भी मैंने आपसे बोला था कि सभी आप जो भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है आपको गूगल क्रोम पे जाना है और उसको सर्च करना है, ताकि आपको इसकी इमेज दिखे और आपको समझ में आए कि हाँ इससे बोलते हैं ना। और इससे आपको नाम भी याद हो जाएंगे, क्योंकि नाम हमको बहुत सारे याद रखने हैं। इससे पहले मैंने जितने भी आपको सितार पढ़ाया है, तबला पढ़ाया है, गिटार तबला हो गया, संतूर हो गया और बांसुरी हो गया, शहनाई, तो उनमें ज़्यादा कलाकार हैं। तो हमको अच्छे से याद रखना है सभी कलाकारों को, क्योंकि कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और जो फेमस कलाकार हैं, जो अभी हाल ही में उनको कोई अवार्ड मिला है या वो पहले से फेमस है, तो मैंने उनको आपको अच्छे से बताया, उनके बारे में जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, जैसे उनको पद्मश्री कब मिला, पद्म विभूषण कब मिला, पद्म भूषण, ग्रैमी अवार्ड कब मिला। ग्रैमी अवार्ड संगीत का सबसे बड़ा अवार्ड कहलाता है ना। ये भी बोल सकते हैं कि जो ग्रैमी अवार्ड है संगीत का नोबेल पुरस्कार भी इसको कहा जाता है। तो ग्रैमी अवार्ड किस किस को मिला है ये भी मैंने आपको बताया, जो हाल ही में अभी 2024 में अभी मिला है उसको भी मैंने आपको बताया। तो सारी चीज़ें आपको, हर छोटी से छोटी चीज़ें आपको याद रखना है। और एक चीज़, वीणा, वीणा सबसे प्राचीन और सबसे पहला क्या है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, हमको ये याद रखना है, क्योंकि डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं ना एग्जाम में। अब हम देखेंगे कलाकारों के बारे में। नाथ स्वरम का सेक्स चिन्नामोला, क्योंकि ये दक्षिण के हैं, दक्षिण में ये जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है ये बजाए जाते हैं, इसलिए इनके नाम भी दक्षिण जो तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश में सेक चिन्नामोला है। इसके बाद रत्न पिल्लई, रत्न पिल्लई, नीरू स्वामी पिल्लई, गोसा बीटू, शेख हसन। तो हमको इसमें ये 4 नाम याद रखने हैं। नादस्वरम में 4 नाम, एक शेख चिन्नामोला, क्या, शेख चिन्नामोला, इसके बाद राज रत्न पिल्लई, नीरू स्वामी पिल्लई, इसके बाद गोसा बीटू, शेख हसन। तो ये 4 नाम हमको नादस्वरम में याद रखने। इसके बाद सुरबहार कलाकार देखना है, इमरत खां हो गया, इमदान खान हो गया, अन्नपूर्णा देवी, इसके बाद मुश्ताक अली खां और इरशाद खां। तो ये 5 नाम भी हमको किस में याद रखना है, सुरबहार इंस्ट्रूमेंट में याद रखने हैं। इमरत खां हो गया, इसमें ज़्यादा हमको ई से ही नाम देखने को मिलेंगे। एक तो इमरत खां हो गया, इमदाद खां हो गया, अन्नपूर्णा देवी हो गया, मुश्ताक अली खां हो गया और इरशाद खां। तो ये 5 नाम किस में याद रखना है, सुर बिहार म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में हमको याद रखने इन 5 कलाकारों के बारे में। इसके बाद आ जाएंगे हम हारमोनियम। तो हारमोनियम में कलाकार कौन हो गया, अप्पा जलगांवकर, तुलसीदास बोरकर, इसके बाद आर के बीजापुर। तो 3 नाम हमको हारमोनियम में याद रखना है, जो कि फेमस है, अप्पा जलगांवकर, तुलसीदास बोरकर, आर के बीजापुर, तुलसीदास बोरकर और अप्पा जलगांवकर। तो 3 नाम हमको हारमोनियम में याद रखने। इसके बाद थविल हो गया, थविल में आर गोविंद राजन, पी दलन मूर्ति, आर गोविंद राजन, पी दलन मूर्ति। तो 2 नाम हमको किसको थविल में याद रखने हैं, आर गोविंद राजन, पी दलन मूर्ति। तो 2 नाम हमको थविल में याद रखने। इसके बाद सेक्सोफोन में कादरी गोपाल नाथन का नाम याद रखना है। इसके बाद गिटार के प्रमुख कलाकार बीजू धर्मजन हो गया, ब्रजमोहन काबरा और बीजू धर्मजन। तो ये किस में याद रखना है हमको, गिटार में हमको ये 2 नाम याद रखना है। इसके बाद कंजोरा में दक्षिण मूर्ति पिल्लई, श्री सेल्वो गणेश, स्वामीनाथन सेल्वो गणेश। तो ये 3 नाम किसमें, कंजोरा में हमको याद रखना है।
तो एक बार और हम इसको रिवीजन कर लेते हैं ताकि आपको कुछ नाम तो याद ही हो जाए। नादस्वरम इंस्ट्रूमेंट देखेंगे, कलाकार देखेंगे। शेख चिन्नामोला, राजरत्न पिल्लई, नीरू स्वामी पिल्लई, राजरत्न पिल्लई, नीरू स्वामी पिल्लई, गोसा बीटू शेख हसन। इसके बाद सुरबहार, इमरत खां, इमदाद खां, अन्नपूर्णा देवी, मुश्ताक अली खां और इरशाद खां। तो इनके नाम हमको सुर बहार में याद रखने। इसके बाद हारमोनियम हो गया, अप्पा जलगांवकर, तुलसीदास बोरकर, आर के बीजापुर। तमिल में हमको याद रखना है आर गोविंद राजन और पी दलन मूर्ति, आर गोविंद राजन और पी दलन मूर्ति। इसके बाद सेक्सोफोन में याद रखना है कादरी गोपाल नाथन, कादरी बस एक ही नाम याद रखना है, कादरी गोपाल नाथन। गिटार में हमको दो नाम याद रखने हैं, बीजू धर्मजन और ब्रजमोहन काबरा, धर्मजन और ब्रजमोहन काबरा। इसके बाद कंजोरा में याद रखना है हमको दक्षिणामूर्ति पिल्लई। इसके बाद पी सेल्वा गणेश और स्वामीनाथन सेल्वा गणेश, ये दोनों भाई हैं। दक्षिणामूर्ति पिल्लई, बी सेल्वो गणेश और स्वामीनाथन सेल्वो गणेश। तो ये हमारे टोटल हम सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हमारे कंप्लीट हो गए। तो एक बार हम देख लेते हैं कि कौन कौन से कंप्लीट हो गए हमारे। तो इनका नाम तो मैं यहीं पे रहने देती हूँ, है ना। नादस्वरम हो गया, इसके नीचे लिख दूंगी जो है। इसके बाद हो गया सुर विहार भी यहीं पे है, हारमोनियम भी नहीं मिटाती हूँ मैं। आपको पता ही, आप हमारे प्रीवियस लेक्चर में जाके देख सकते हैं कि हमारे कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट हो गए हैं ना। आपको डिटेल में लेक्चर देखना है तो। और इसका रिवीजन तो मैं जब ये टॉपिक सारे कंप्लीट हो जाएंगे हमारे जीएस और जीके के, तब मैं आपको एक क्लास में सभी चीज़ों का क्या रिवीजन करवा दूँगी, ताकि आपको अच्छे से चीज़ें क्लियर हो जाएं। और फिर हम जब PYQ सॉल्व करेंगे तब आपको कुछ भी डाउट होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो हम जब PYQ सॉल्व करेंगे तो एक्स्ट्रा जो इससे अदर क्वेश्चन है वो लेकर चलेंगे, ताकि आपको हर फैक्ट आपका क्या हो जाए, कवर हो जाए। तो सबसे पहले हम देखेंगे तो नादस्वरम हो गया, ये लिख दिया मैंने आपको, है ना। इसके बाद हम सितार लिख देते हैं इसी के नीचे, तो सितार लिख देते हैं, सितार हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद तबला इसी के नीचे आ जाएगा, तबला हो गया। और सुर विहार हो गया। इसके बाद हम देखेंगे तो संतूर भी इसके नीचे लिख देंगे, संतूर हो गया। और हारमोनियम हो गया, संतूर हो गया। इसके बाद हम देखेंगे तो हमारी शहनाई के बाद ये गिटार, ये सब है ना। इधर हमारे हो गए कंजोरी, सेक्सोफोन और संतूर हो गया। और इधर हमारे क्या बचा हुआ, संतूर, सितार, तबला भी तो बहुत सारे हमारे। एक तो वीणा हो गया सबसे प्राचीन, रुद्र वीणा हो गया, रुद्र वीणा। इसके बाद शहनाई, बांसुरी हो गई। बांसुरी के बाद हमारी, इसके बाद बांसुरी के बाद हमारा क्या है, वायलिन, है ना, वायलिन। इसके बाद मेडोलिन, है ना, मेडोलिन। और हमारा क्या है, मेडोलिन, शहनाई, बांसुरी, तबला, सितार, संतूर और क्या है हमारा, और भी हमारे हैं इंस्ट्रूमेंट। एक है हमारा सारंगी, पखावज। इसके बाद हमारा सरोद, मृदम के बाद एक चीज़ और बची हमारी, सारंगी, घटन। तो ये हमारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। एक बार हम देख लेते हैं कितने कंप्लीट हो गए। एक तो हो गए नादस्वरम हो गया, सितार सेकंड हो गया, तबला थर्ड हो गया,
सुरबहार हो गया 4th, संतूर 5 हो गया, हारमोनियम 6 हो गया, शहनाई 7 हो गया, तबेल हो गया 8, सेक्सोफोन हो गया 9, गिटार हो गया 10, 11 हो गया कंजोरा, इसके बाद हम हो गया 12 वीणा, इसके बाद रुद्र वीणा 13, 14 हमारा बांसुरी और वायलिन 15, 16 हमारा मेडोलिन, 17 हमारा सारंगी, 18 हमारा पखावज और 19 हमारा सरोद और 20वां हमारा नदम और 21वां हमारा घटम। तो 21 म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हमने 8 लेक्चर में क्या कर लिए है, कंप्लीट कर लिए है ना। और 8 लेक्चर में, इससे पहले 2 लेक्चर में तो हमने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का क्या इंट्रो ही करा था, जो 4 म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में बांटा गया है नाट्यशास्त्र के अनुसार, हमने वो देखा था। 2 लेक्चर में आप हमारा पूरा बेसिक पढ़ेंगे। 3rd लेक्चर से हमने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट देखा है और आज ये हमारा 8 लेक्चर है और संगीत वाद्य यंत्र हमारे कंप्लीट हो गए हैं। तो जितने भी हमारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हैं वो हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, संगीत घराने के बारे में देखेंगे। और हमारा संगीत घराने के बाद सिर्फ एक टॉपिक और बचेगा। एक टॉपिक कौन सा है, मंदिर है। मंदिर में हम पूरी चीज़ें पढ़ लेंगे, मंदिर की जो भी कलाएं हैं और जो भी प्रमुख मंदिर है जो एग्जाम में पूछते हैं। बाकी स्टेट वाइज में आपको सारे मंदिर बताऊंगी ताकि आपका कहीं से भी क्वेश्चन छूटे ना। तो हम मंदिर में सारे स्टेट वाइज भी देखेंगे और जो नागर शैली है, पेशर शैली है, गांधार शैली है, सभी मंदिरों की जितनी भी शैली है, जैसे जो बेसर शैली है वो मिश्रित शैली है, तो गांधार और पेशर शैली और भी है द्रविड़ शैली, द्रविड़ और गांधार शैली की जो मिश्रित शैली है वो बेसर शैली है। तो उसके बारे में भी हम देखेंगे। गांधार कहाँ पे प्रसिद्ध थी, उत्तर भारत में। द्रविड़ कहाँ पे थी, दक्षिण भारत में। एकमात्र द्रविड़ का उत्तर भारत में कौन सा मंदिर है, सारी चीजें हम मंदिरों से संबंधित देखेंगे। पहले तो हम संगीत घराना देखेंगे, उसके बाद हम मंदिरों के बारे में पढ़ेंगे। और मंदिरों के बारे में सारे स्टेट वाइज हम देखेंगे, स्टेट में कौन कौन से मंदिर है जो फेमस मंदिर है। जैसे कर्नाटक में कोकार मंदिर हो गया है ना, और इसके बाद मध्य प्रदेश में खजुराहो का मंदिर हो गया। तो जो भी इम्पोर्टेंट मंदिर हो, जो फेमस मंदिर है, फिर उनसे संबंधित जो भी चीज़ें हैं, किसने स्थापना करवाई, क्या क्या चीज़ें हैं इम्पोर्टेंट, सब चीज़ें हम मंदिरों से रिलेटेड पढ़ेंगे। संगीत वाद्य यंत्र हमारा, संगीत घराना हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, है ना। तो हम नेक्स्ट टॉपिक में ये सारी चीज़ें करेंगे। आज के टॉपिक में सिर्फ बस हमारा संगीत वाद्य यंत्र कंप्लीट हो गया। अब संगीत घराना है, उसमें हमारे 8 लेक्चर, तो 7 या 8 लेक्चर हमारे लगने हैं, क्योंकि ये संगीत घराना आपका थोड़ा बड़ा है। हमको स्टेट वाइज भी चीज़ें पढ़नी है और इसके डिवीज़न भी पढ़ने हैं कि इनको कितने भागों में बांटा गया है। तो 1-2 लेक्चर तो हमारा क्या बेसिक लेक्चर होगा, उसके बाद से हम चीज़ें स्टार्ट करेंगे।